लद्दाख की प्लानिंग शुरू हुई तो एक नाम निकल कर आया, वो था थांग। थांग था लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये था इंडिया का वो हिस्सा जिसको इंडिया पाकिस्तान की 1972 वॉर में इंडिया ने अपने कब्जे में किया था, जिसको 2018 में आर्मी ने टूरिस्ट के लिए खोला था। हम लोग आ चुके हैं लास्ट विलेज ऑफ इंडिया और ये लिखा है वेलकम टू इंडियाज लास्ट Indo-Pak border village Thang. You're 2 kilometers away from Pakistan occupied and proudly standing at Thang, the northernmost village of India. Very nice. उस वहाँ सामने आपको नदी दिख रही है, उस नदी के पार पाकिस्तान है। बिल्कुल नीचे तरफ आ चुके हैं जहाँ से पाकिस्तान का गांव दिख रहा है, वहाँ सामने, और पाकिस्तान के बंकर और इंडिया के बंकर भी दिख रहे हैं साथ में। वहाँ से उस तरफ से अगर हम देख रहे थे तो LOC भी दिख रही थी, जैसे कि आप एक वीडियो में देखोगे, एक अंकल समझा रहे हैं हमको। और एक अच्छा एक्सपीरियंस है ये अपने आप में, यहाँ आना, यहाँ से नज़ारे देखना, दोनों देश देखना, ये बड़ा एक अच्छा लग रहा है। मतलब हम लोग को यहाँ आके, और एक अचीवमेंट टाइप से हो गई है कि हम भैया यहाँ आ गए हैं, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। और ये इंडियन आर्मी का अचीवमेंट है जिस वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, नहीं तो ये हिस्सा भी शायद आज पाकिस्तान का होता, ये नदी भी, ये पहाड़ भी, ये हिस्सा उनका होता, लेकिन आज हम हैं यहाँ पे। ये इनका सिविलियन का घर है सर। अच्छा, ये इस तरफ ये टॉप उनका बैंका देख रहा है। हाँ, ये टॉप अच्छा देख रहा है ना। हाँ, यही हाँ, यही हाँ, पाकिस्तान का बैंका है। अच्छा, फिर वो टॉप ले लो, थोड़ा इस तरफ लाओ। हाँ, इधर नहीं उस तरफ। हाँ, यहाँ देख रहा है, यहाँ उनका बैंका देख रहा है। हाँ, ये पूरा वो टॉप में देख रहा है सर। हाँ, वो ये पूरा पाकिस्तान का बैंका दीजिए, ये वाला। अच्छा अच्छा, है, देख लिया। हाँ, फिर यही कोने उस तरफ ले जाओ, आप उस तरफ नहीं उस तरफ ले जाओ। हाँ, हाँ, यहाँ उनका बैंका दीजिए, देख रहा है। हाँ, ये 1 2 3 जगह पर उनका बैंका दी। अच्छा, मतलब वो भी अपने को भी देख रहे हैं। हाँ, यही पूरा उनका बैंका दी। मेरी वीडियो में वो भी आ जाएंगे। लैंड है पाकिस्तान का, तो ये ऑरेंज वाली LOC, फिर ये इंडिया का नो मैंस लैंड, और वो वहाँ पे पाकिस्तान का, फिर उसके उधर से उनका एरिया स्टार्ट हो जाता है ना। गांव ये ग्रीन और पीछे वाला ग्रीन दोनों के बीच में आपको तो ये जो दिख रहा है ये LOC है, एक रोड दिख रही है, उसी में ये मूवमेंट लाइन ऑफ करना भी। कंट्रोल। ये प्राउड की तो बात है, अगर हम पाकिस्तान देख रहे हैं तो दुश्मन भी हमें देख रहा है, उसके बाद भी हम यहाँ आधे घंटे से सेफली खड़े हैं। टुरटुक में थे, और टुरटुक जो है वो फेमस है एप्रिकॉट के लिए, और ये वहीं का प्रोसेस जूस है जो हमको थांग में आके मिला है। वहाँ तो हम लोग कल लेट हो गए थे और हम मार्केट में गए नहीं, तो हमको कुछ मिला नहीं, तो हमने सोचा इसको ट्राई करना चाहिए, और ट्राई करके देखते हैं कैसा है। मीठा है। तो हम लोग निकल चुके हैं थांग विलेज से, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, और हमने यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा करीब निकाल दिया पूरा, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनने में थोड़ा टाइम लगा। सुबह का टाइम है, इस समय में ज़्यादा लोग यहाँ आते नहीं हैं। अगर आप लोग भी आ रहे हो तो कोशिश करो ऐसे टाइम आ जाओ, ताकि आप आराम से यहाँ देख भी पाओ और रुक भी पाओ, क्योंकि थांग देखने बहुत लोग आते हैं लेह से, जो यहाँ रुकते नहीं हैं, बट वो लोग आते हैं और फिर वो हुंडर की तरफ चले जाते हैं। तो ये था सीन, और बढ़िया एक्सपीरियंस था थांग का, और अपने आप में एक अच्छा लगा कि यार हम एक लास्ट विलेज ऑफ इंडिया तक आए बाइक चला के अपनी, तो ये हमारे लिए एक अच्छा मोमेंट था। अब हम लोग जा रहे हैं टुरटुक में हमारे 2 प्लान हैं। या तो हम लोग टुरटुक विलेज में घूमेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ कुछ म्यूज़ियम वगैरह है जो कि यहाँ की जो हिस्ट्री है बेसिकली उसको बताता है, वो देखेंगे, या फिर हम लोग सीधे आगे के लिए निकल जाएंगे, वो हम डिसाइड करेंगे टुरटुक पहुँच के। टुरटुक जाकर वहाँ घूमने का हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन पिछली रात हमारे होटल के ओनर ने जब हमें टुरटुक की हिस्ट्री बताई तो हमने सोचा गांव का एक भ्रमण तो जरूरी है। टुरटुक और थांग को मिलाकर यहाँ के 5 गांव, जिसको 1972 वॉर में इंडिया ने अपने कब्जे में किए थे, ये 5 गांव वाला हिस्सा लद्दाख से अलग होकर गिलगिट बल्तिस्तान में आता है, जिसका 95% एरिया आज भी पाकिस्तान में आता है। साथ ही यहाँ का इतिहास ये भी बताता है कि वॉर के समय यहाँ के लोगों ने इंडियन आर्मी की काफी मदद की थी।
ये जगह का एक्सपीरियंस काफी अलग था। यहाँ की भाषा, पहनावा और इतिहास भी काफी अलग था। अगर आप भी तुर्तुक आते हैं तो यहाँ का पैलेस और म्यूजियम देखकर ही जाएं। वो सिर्फ तुर्तुक विलेज का टूर दे पाए हैं, पैलेस म्यूजियम नहीं जा पाए हैं क्योंकि वो सब लेट खुलेंगे। हमको वैसे ये पता चलता है कि 8 बजे खुल जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। पर ये विलेज भी सुंदर है और मेरे लिए तो ये विलेज वाला जो मैं वॉक कर रहा हूँ अभी, ये एक्सपीरियंस भी फर्स्ट टाइम का है, तो मैं तो बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ, बच्चे लोग भी। तो हम थांग घूम के आ चुके हैं और बहुत सुंदर था, बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया था, नाश्ता हो गया है। और अब हमको यहाँ से पहुँचते से ऐसे सामान पैक करके रखना ऐसे कि बस बांधें और निकलें, तो ऐसे हम प्लानिंग करके गए थे सारी। और अभी जो माहौल है, सुबह 9 बजे का, 9 बज गई, 9:30, 10:30 बज गई है यहाँ पे। मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ कि 11 तक तो निकल ही जाएंगे 10 तक तो निकल ही जाएंगे। और 10:30 बजे का माहौल ये है। सामान भी फैला है, इंसान भी फैला है, सब कुछ से फैला ही फैला है। और जो वीडियो बना रहा है वो थैला है तुर्तुक से। और अब हम जा रहे हैं दीक्षित। और अभी अचानक से बहुत तेज़ आंधी आ गई थी, काले काले बादल आ गए थे। हमें लगा था कि क्या पता निकल पाएंगे कि नहीं, थोड़ा डिले नहीं करना पड़ जाए, पर अचानक से मौसम ठीक हो गया, तो ये बड़ी मेहरबानी हुई। और अब हम लोग निकल रहे हैं दीक्षित के लिए। दीक्षित यहाँ से 100 किलोमीटर है और आज वहीं स्टे करेंगे क्योंकि कल हमको पैंगोंग जाना है। और पैंगोंग के लिए आज जो भी अगर हम दीक्षित पहुँचते या दीक्षित नहीं पहुँचते या उससे आगे भी जाते तो दीक्षित से आगे फिर कहीं पता नहीं प्रॉपर होम स्टे हैं या नहीं। कल हमने दीक्षित में तो देख लिए थे होम स्टे, तो कोई भरोसा नहीं आगे का, तो इस वजह से वहीं रुक जाएंगे, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आज अभी हमको सिर्फ 100 किलोमीटर चला के जाना है, 100 किलोमीटर, लेकिन वो 3.5 घंटे के हैं, ये एक ट्विस्ट है उसमें। और फिर हमको दीक्षित में रात रुकना है, वहाँ एक मॉनेस्ट्री है, वो देखेंगे अगर उजाले में पहुँच गए तो। और उसके बाद फिर कल पैंगोंग के लिए निकलेंगे। कल पैंगोंग जाने का जो रास्ता है लगभग इसी तरह का है, ये जो आपको उस तरफ दिख रहा है ना नदी का, ऐसा रास्ता है पैंगोंग जाने का। मतलब वहाँ रोड नहीं है, 10 किलोमीटर की कुछ रोड है, उसके बाद फिर पैंगोंग से थोड़ा सा पहले 10-15 किलोमीटर की रोड है, बाकी पूरा ऑफ रोड रहेगा। तो अब चलते हैं दीक्षित। हमारी गाड़ी में पेट्रोल डाला अभी हमने, क्योंकि जो हमारी कैन थी उसमें से लीकेज हो रहा था। अब वो पता नहीं कुछ गड्ढा हो गया है या कुछ प्रॉपर फिटिंग नहीं हुई थी, उसको टाइट लगा कर भी देख लिया, फिर भी उसमें से पेट्रोल झलक रहा था। तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, पेट्रोल बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो इसलिए उसको भी हमने खाली करके हमारी गाड़ियों में डाल लिया है। अब आगे देखेंगे, एक दूसरी कैन लेंगे अगर मिल गई तो, नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा पेट्रोल लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि हम जब एक बार नुब्रा से निकलेंगे, मतलब दीक्षित से निकलेंगे, तो उसके बाद मुझे लगता है कि शायद पैंगोंग के आसपास में पेट्रोल मिलेगा, और वो भी आपको खुला लेना पड़ेगा, मतलब 150 रुपये लीटर वाला। और बाकी उसके अलावा पेट्रोल नहीं मिलेगा, फिर सीधे आपको न्योमा में जाके पेट्रोल मिलेगा। तो इस वजह से हमको 4-5 दिन हम बिना पेट्रोल के रहने वाले हैं। मतलब पंप से नहीं लेंगे, खुले में तो फिर वही मिलेगा ही सही जो 150 रुपये वाला है। तो यही सीन है, तो इसलिए अभी तो हमने खाली कर लिया, अब दीक्षित में भराएंगे और फिर समझेंगे। मैं ना जब इस पहाड़ों में जब से इंटर हुआ ना, मैं यही सोच रहा हूँ, बहुत अजीब अजीब तरह के पहाड़ मैंने देखे अभी। ये है जैसे अलग अलग शेप के बहुत पहाड़ हैं यहाँ पे, और उन सबको देख के ना बस एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि ये सब चीज़ें कभी किसी समय पानी के नीचे थी। मतलब ये सब पानी था, हर तरफ समुद्र था, तो ये सब समुद्र हुआ करता था। मतलब इतनी ऊंचे ऊंचे पहाड़ सब समुद्र के अंदर थे, और ये उसी के पानी से कट के और सब बना है। तो ये बड़ा
इंटरेस्टिंग है। मतलब मेरे को ऐसा देख देख के मैं ऐसा फील करता हूँ यार ये पहाड़ जो कटा है तो ये पानी की वजह से कटा है, क्योंकि जो अपने जैसे अगर नदी के किनारे जो पहाड़ होते हैं या चट्टानें होती हैं उन पे जैसे निशान होते हैं, ये उसी तरह की चट्टानें हैं बड़ी बड़ी। मतलब आप देखोगे ना उनकी डिज़ाइन ऐसी लगेगी जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें ही हैं और वो पूरी ऐसी कटी हुई है जैसे पानी से कटी हुई हो, ऐसे एकदम पहाड़ बने हुए हैं सारे। तो ये सब चीज़ें लद्दाख वगैरह ये सब बहुत डेवलप्ड हो गया है, पूरा एरिया डेवलप हो गया। हमको काफ़ी जगह सड़क मिल रही है, पर एक टाइम था जब पहले आज से 10 साल पहले 12 साल पहले जो राइडर्स आया करते थे या जो लोग आते थे, टूरिस्ट आते थे, जो कुछ साइकिल से भी आते थे, कुछ बाइकर्स जिनको मैं जानता हूँ वो आते थे, तो वो सब मैं यही सोचता हूँ कि यार वो लोग कैसे यहाँ पे वो करते हैं। मतलब थोड़ी ऑफ रोडिंग हमको इतनी थका चुकी है, मतलब हम कुछ जो ऑफ रोडिंग करते हैं ना वहाँ इतने थक जाते हैं कि यार बस अब थोड़ी देर ख़त्म है तो रुकते हैं। वो लोग कैसे यहाँ पे मतलब ट्रैवल करते होंगे जब ये रोड ही नहीं थे। अब ये तो बिल्कुल नया का नया रोड बना हुआ है, ये पहले नहीं होगा रोड, तो क्या सीन होगा यहाँ का, कैसे रास्ते होंगे, उन लोगों ने कैसे मैनेज किया होगा। गाड़ियाँ भी उतनी मजबूत नहीं आती थी जितनी आज की गाड़ियाँ मजबूत आ रही हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है मेरे को तो राइड करते करते। पतले पतले रास्ते हैं भाई, ये गाड़ियाँ कैसी आ रही हैं, एकदम बड़ी बड़ी ट्रक, बड़े बड़े बसें आ रहे हैं, आपको रास्ता ही नहीं मिलता है निकलने का। ये देखो एक और आ गई, आप जगह ही नहीं है, इस तरफ जाओगे तो गिट्टी है पूरी। अरे भाई नुब्रा वैली लद्दाख का एक बेहद सुंदर हिस्सा है। यहाँ बड़े विशाल पहाड़ हैं तो उनके करीब से बहती हुई नदी, वहीं एक तरफ ग्रीनरी है तो दूसरी तरफ है सैंड ड्यून्स। हम लोग आ चुके थे दीक्षित और हमने होटल लिया, नहाया और अब हम आ चुके हैं मॉनेस्ट्री। और ये हमारी ट्रिप की पहली मॉनेस्ट्री जो कि हम अभी आपको दिखाते हैं। हम ऊपर चढ़ के जा रहे हैं तो थोड़ी सी सांस फूल रही है। बाकी अब व्यू देखो एक बार यहाँ से। इसका नाम है दीक्षित गोम्पा और यहाँ पर एक बौद्ध प्रतिमा है जो 106 फीट की है। और ये हैं आपके सामने वहाँ के कुछ नज़ारे। लोग जैसे कि आपको पता है दीक्षित गोम्पा में है और ये नुब्रा वैली की जो है सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री है। और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। और अभी हमारी किस्मत से वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है, ठंडक नहीं थी इतनी देर से, अभी एकदम बादल बादल आ गए, ठंडक हो गई है और यहाँ से व्यू एक नंबर आ रहा है। और ये जो बौद्ध प्रतिमा बनी हुई है 106 फीट की और इतनी गजब है। ये 14th सेंचुरी में बनाई गई थी यहाँ पर। ये पूरी मॉनेस्ट्री 14th सेंचुरी की बनी हुई है। पीछे आप देखोगे ना तो ये पहाड़ काट काट के बनाया हुआ है, पहाड़ के ऊपर बनी हुई है। और तो यही सीन है यहाँ का। तो मॉनेस्ट्री से निकले तो बारिश की शुरुआत हो गई। एक जगह डिनर किया और ठंड इतनी बढ़ गई कि जाकर सीधे रजाई ओढ़कर हम सो गए। तो ये सीन थे थांग और दीक्षित के। अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम चलेंगे पेंगोंग लेक।